हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आ गए हैं सुबह सुबह अगेन हम एक अपडेट के साथ और एक्चुअली एक गुड न्यूज़ के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे आज का पेपर खोला हुआ है। आप नीचे डेट्स देख सकते हो, 24 जून वेडनेसडे 2020 का है ये अपडेट। तो आज ही के पेपर में ये चीज़ आई है जो आप हेडलाइंस यहाँ पे देख पाओगे। अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांक से रिजल्ट की तैयारी। तो ये जो न्यूज़ है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। रामपुर विभाग में ये न्यूज़ छपा है, दैट इज़ यूपी जो सेक्शन है उनके लिए। तो ये ऑलमोस्ट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये बाकी जगहों पे भी लागू हो सकता है, बट फिलहाल ये रामपुर यूपी विभाग का न्यूज़ है। यहाँ पे क्या क्या डिटेल में दिया है ये सब कुछ देख लेते हैं। एग्जाम के बारे में तो दिया ही है, उसके अलावा आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग भी इधर कुछ कुछ चीज़ें बताई गई है। तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। और एक्चुअली ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं गवर्नमेंट ने। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये तो फिलहाल रामपुर विभाग यूपी का है, बट यही चीज़ दूसरे जगहों में, दूसरे स्टेट्स में भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी पता है कि कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लिप में क्या क्या है आज यहाँ से गवर्नमेंट के तरफ से क्या क्या न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, जैसे कि आपको हेडलाइन से पता चल गया होगा, अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा। मतलब आप में से जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली यूपी विभाग के लिए बोल दिया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांक से रिजल्ट की तैयारी। मतलब नीचे अगर आप देखोगे तो डिटेल में भी काफ़ी सब लिखा है, ये विस्तार में आप पढ़ सकते हो। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो पहले क्या है, पहले गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि सिचुएशन थोड़ी अगर ठीक है तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ले लेंगे। बट अभी जैसे दिन जा रहे हैं ऐसे हमें समझ में आ रहा है कि केसेस और बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें और रिस्की होती जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। फाइनल के ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। और उनका रिजल्ट किस तरह से आएगा, तो उनके जो पिछले सेमेस्टर के मार्क्स है वो मार्क्स और उनका जो इंटरनल असेसमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए उनका रिजल्ट आएगा। मतलब 50-50, 30-70 इस तरह से कुछ वो लोग कर सकते हैं। आपके सेमेस्टर में जो मार्क्स थे वो, और उसके अलावा आपके इस सेमेस्टर में जो भी उनका इंटरनल असेसमेंट होगा, मतलब पहले का आपका जब सिचुएशन नॉर्मल थी तब का अटेंडेंस ले लीजिए, तब का आपका इंटरनल एग्जाम जो भी थे वो सबको कंसीडर करके उसके हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगी, अभी डायरेक्टली आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी है एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत श्योर है कि एग्ज़ाम हो तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बोला गया है कि डिफ़ॉल्ट रिजल्ट प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर के हिसाब से और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जो रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, अगर कोई रिजल्ट आने के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है इस रिजल्ट से, अगर हम एग्ज़ाम तो हम इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस बार का एग्ज़ाम देख के आपने मेहनत की है और आप एग्ज़ाम देख के ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है कि बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प। तो गवर्नमेंट ने ये भी विकल्प किया हुआ है, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि रिजल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इससे बेटर रिजल्ट ला सकते हो, तो अभी तो नहीं, बट जब ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी, सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, तब आपको मौका दिया जाएगा कि वापस आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो इस सेमेस्टर का, और उसके रिजल्ट के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है इस सेमेस्टर का वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा। ये भी अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है। उसके अलावा देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि अगस्त या सितंबर से अब नया सत्र नहीं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से, यूजीसी ने पहले ही ये गाइडलाइन दे दी थी अप्रैल के आसपास। ठीक है, यूजीसी ने अप्रैल में ये गाइडलाइन दे दी थी कि अगस्त में पुराने और सितंबर में नए छात्रों का सत्र शुरू करने की गाइडलाइन जारी की थी यूजीसी ने। ठीक है, बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अभी करंट सिचुएशन देख के लग नहीं रहा कि ये होगा। मतलब यूजीसी ने क्या बोला था अप्रैल में ही कि जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका अगस्त में, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका सितंबर से जो भी नया सेमेस्टर है या नया सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी भी कोविड की सिचुएशन सही नहीं हुई है, इसलिए अभी ये चीज़ अभी बोली गई है कि पुराना जो अप्रैल में ये जो गाइडलाइन निकला था उस हिसाब से जो डेट्स दिए थे वो अभी लागू नहीं होंगे, और यूजीसी अपनी तरफ से वापस नए सेशन के लिए नया गाइडलाइंस जारी करेगी।
कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में जैसी भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से आपको नया टाइम टेबल या नया गाइडलाइन दिया जाएगा। बट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि संभावना है कि नया क्षेत्र फिलहाल सितंबर या अक्टूबर तक टल सकता है, क्योंकि हमें पता है अभी सब कुछ ख़राब चल रहा है सिचुएशंस, तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी गई है कि सितंबर या अक्टूबर तक हो सकता है कि सब कुछ टले और उसके बाद जाके आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो। बट हाँ, कुछ फाइनल नहीं है, यूजीसी की तरफ से नया गाइडलाइन निकलेगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो भी है ओवरऑल ये पूरे न्यूज़ में काफ़ी सारी गुड न्यूज़ थी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।